Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस डीएम एनर्जी जो है बहुत डेस्परेशन वाली आ रही है फिर से। बहुत ही ज़्यादा लविंग और रिस्पेक्टफुल एनर्जी डीएम्स की साइड से पिक हो रही है फॉर देयर डीएफ। और दे आर जस्ट सैड अबाउट कि जो कुछ भी उनसे गलतियाँ हुई और डीएफ आज उनके कांटेक्ट में नहीं है, तो इस चीज़ के लिए उनकी थोड़ी सी सैड एनर्जी भी पिक हो रही है। एंड इट्स लाइक आप वो एनर्जी इस तरह से पिक कर सकते हैं कि थोड़ी सी सैडनेस आपको फील हो सकता है, थोड़े से लोनलीनेस फील हो सकता है, ऑल्दो आप बिजी रहेंगे, बट अलॉन्ग विद दैट लाइक बिना किसी बात के आपके आंसू आ सकते हैं। तो ये वाली चीज़ भी लाइक यू कैन पिक इट लाइक दिस। और चैनल्ड मैसेज जो मुझे मिला उसमें आई कुड सी ह्यूज अवेकनिंग हैपनिंग। जैसे कि मैंने कहा था कि अवेकनिंग के टाइम आपको डेड स्नेक्स या इंजर्ड स्नेक्स इस तरह से कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। तो या फिर बहुत ही स्पिरिचुअल पिक्स दिखेंगी स्नेक्स की, अदरवाइज़ आपको डेड स्नेक्स दिखेंगे या इंजर्ड दिखेंगे। तो आई रिसीव्ड अ चैनल्ड मैसेज जिसमें मुझे इट वॉजेंट अ डेड स्नेक बट वो क्या बोलते हैं, चील के या लाइक बाज के हाथों में था, गरुड़ के हाथों में था, राइट। गरुड़ पक्षी के पंजों में बंद था। तो लाइक इट रिप्रेजेंट्स के जो ईगो है वो ख़त्म की जा रही है। ईगो काफ़ी हद तक डिवाइन मैस्कुलिन्स की और अगर कुछ फेमिनिन्स में भी है तो ईगो को रिमूव किया जा रहा है बीच में से, ताकि मैस्कुलिन्स जो हैं वो आगे स्टेप फॉरवर्ड कर सके। इवन आफ्टर दैट आई रिसीव्ड अ चैनल्ड विजन के डीएम्स आर नाउ रेडी। और वो जो एक ईगो या फियर या कुछ जगलिंग सिचुएशन उनके आगे ऑब्स्टिकल बन के आ रही है बार बार, या फिर आप एक कार्मिक ट्रैप समझ सकते हो उसे, कार्मिक पर्सन का या कार्मिक सिचुएशन का एक ट्रैप समझ सकते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक कम्प्लीटली रिमूव्ड। और डीएम जो है अपना पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं डीएफ की साइड पे, एंड दे कांट वेट एनी मोर। तो लाइक ये मुझे इनर्जेटिकली मैसेजेस रिसीव हो रहे थे। प्लस गाइज 3D मैट्रिक्स में जो होता है ना कि 5D कॉन्शियसनेस कम्प्लीटली स्टार्ट होने वाली है अर्थ पे, लेकिन बिफोर दैट 3D मैट्रिक्स जो है वो बहुत कुछ ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है जो विच लाइक रिप्रेजेंट्स एक कलयुग के अंत की तरह से, जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो हम लोग सब सुनते आए हैं ना कि कलयुग के अंत में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो 3D मैट्रिक्स जो है उस तरह की हरकतों पे अब उतरा हुआ है। तो जो भी नीची सोच के लोग होते हैं या लाइक एक ख़राब मेंटलिटी के लोग होते हैं या नेगेटिव लोग होते हैं, उनके ऊपर 3D मैट्रिक्स जो है वो उनके ब्रेन्स को ट्रैप करके, कैप्चर करके कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं विच कैन फिल आर हार्ट एंड माइंड विद फियर, विद नेगेटिविटी, विद हेट्रेड, विद एंगर, जिससे कि हमारी जो एनर्जी है ना वो रिड्यूस हो सके। और जिस स्पीड से हम लोग 5D में कॉन्शियसनेस में पहुंच रहे हैं, या अर्थ जिस स्पीड से 5D कॉन्शियसनेस में कदम रखने को है, वो स्पीड कम हो जाए और उसी ड्यूरिंग और ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड की जा सके, ताकि एक 5D कॉन्शियसनेस जो है अर्थ पे प्रिवेल ना कर सके और नेगेटिविटी का ही जो है राज चलता रहे। तो इस तरह से 3D मैट्रिक्स की पूरी कोशिश जारी है। एंड आई रिसीव्ड अ चैनलिंग सम डेज बैक कि जब 3D मैट्रिक्स अपनी मतलब वो बोलते हैं ना अपने लेवल पे उतर आता है ना पूरी तरह से, जब उसे लगता है कि अब मेरा जो है यहाँ से पैकअप हो जाएगा, मेरे लिए जगह नहीं बचेगी, तो वो बहुत ही ख़राब हरकतों पे उतरता है। तो इट्स लाइक ये जो चीज़ें होनी थी, ये मुझे चैनल मैसेज आया था कि पहले एनिमल्स के रूप में आपको दिखेंगी कि एनिमल्स को लोग बिना बात के मार रहे हैं या बहुत ही क्रूएल्टी से मार रहे हैं,
और बाद में आपको लोगों के लिए भी ये चीज़ें कुछ हद तक दिख सकती हैं कि भाई जब एक क्राइम रोका ही नहीं गया तो फिर वो धीरे धीरे इतना प्रिवेल हो जाता है कि वो जानवरों ही नहीं, वो इंसानों तक भी बढ़ जाता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी चीज़ गलत देखें इस टाइम पे तो उसको रोका जाए, इंस्टेड ऑफ उससे डरने के या ये सोचने की कि सोसाइटी क्या कहेगी या मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, कंटेम्पलेशन करते रहें, सोचते रहें। कुछ भी कहीं भी आप गलत देख रहे हैं तो उस चीज़ को रोकने की कोशिश कीजिए, उस पर एक आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ के लिए जस्टिस मांगने की कोशिश कीजिए। लाइक अगर मैं बात करूँ एनिमल रेस्क्यूज़, इफ़ आई डू, तो आई रिसीव्ड अ केस फ्रॉम नागपुर येस्टरडे, इनफैक्ट टुडे मॉर्निंग। आज मॉर्निंग में मुझे एक पर्सन का वीडियो मिला जिसने लाइक शायद 1 या 1.5 महीने का ही पप था, छोटा सा। उसको ही किल्ड अप सो ब्रूटली, उसको अधमरा करके और उसने ज़िंदा जला दिया। उसको सिर्फ उसको लाइक डंडे से मारा उसने और ही वॉज नॉट इवन डाइड, अधमरा हो गया था एंड ही बर्नड हिम अलाइव। और वो 1 डेढ़ महीने का पप था। एंड सिंस दैट पर्सन वॉज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो पुलिस इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट हिम और केस बहुत वायरल भी किया गया है सभी रेस्क्यूअर्स की तरफ से। एंड लाइक इस केस में जैसे जस्टिस की डिमांड हो रही है बट स्टिल देयर इज़ नो एक्शन, और वो जो पर्सन है उसकी अकड़ अभी भी कम नहीं हो रही है। सो इस टाइप की क्रुएल्टी केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं। एंड येस्टरडे आई रिसीव्ड लाइक न्यूज़ फ्रॉम आगरा के जैसे कि एक डॉग था, इट वाज अ कम्प्लीटली नॉर्मल डॉग, जो कि जैसे कि हम लोगों के घरों में आते हैं, हम उन्हें खाना दे देते हैं, वो चले जाते हैं खाकर, और या फिर वो हमसे अटैच्ड हो जाते हैं क्योंकि वो डेली आते हैं। तो कभी कभी हमारे घर के सामने या घर के बाहर या घर के अंदर आंगन में सो जाते हैं, दैट वे। तो a person was taking care of him and that person told कि कुछ लोगों ने उसे पागल बोलकर उसको मार दिया। एंड दैट पर्सन ट्राइड कि वो उसको बचा सके, बट डॉग वाज इन सो मच फियर, इतना स्केयर्ड था कि जब उसने बचाने की कोशिश भी की तो भी डॉग वहाँ से भाग गया। उसको लगा कि कहीं ये भी मुझे नहीं पकड़ रहा हो। एंड एट दैट मोमेंट दोज बॉयज़ केम एंड किल्ड हिम, इतना उसको मारा कि वो मर गया। एंड दैट वाज सच एन इनोसेंट डॉग। तो इस तरह की चीज़ें बार बार लाइक आई एम इनटू एनिमल रेस्क्यूज़, तो मैं एनिमल्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा क्रुएलिटी इस टाइम मैं नोटिस कर रही हूँ, ज़्यादती बढ़ती जा रही है ये वाली। और इंडिया में बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ। आगरा का ही एक केस अगर मैं कहूँ तो किसी ने एक मंकी को चेन से बांध के एक एम्प्टी प्लॉट जो होता है ना, खाली प्लॉट भी नहीं, खाली मकान जो कि पता नहीं कितने ही सालों से खाली पड़ा होगा, वहाँ पे उसके आंगन में बांध दिया। एंड वहाँ पे ना फूड था ना वाटर था, वो पता नहीं कितने दिनों से बंधा हुआ था। एंड देन आई रिसीव द इंफॉर्मेशन, आई टॉक टू द शेल्टर पीपल, जो रेस्क्यूअर्स हैं, थोड़े से बड़े लेवल के रेस्क्यूअर्स हैं, दे वेंट देयर, उन्होंने उसको रिलीज़ कराया और अपने शेल्टर में लेके गए, वाइल्ड लाइफ वालों को सौंप दिया उसको। एंड इसी तरह से चीज़ें जो हैं रेगुलर चल रही हैं। सो इट्स लाइक if you guys receive such news, then please like try to make them viral enough so that ये जो एनिमल्स हैं जो अफेक्टेड हैं उनको उनका जस्टिस मिल सके और ये जो क्राइम है ये रुक सके। क्योंकि अगर अभी ये क्राइम नहीं रुका ना, इट विल बी सो मच स्प्रेडेड कि फिर हम लोग अपना कर्म भोगेंगे इसको नहीं रोकने का। इट विल बी स्प्रेडेड अमंग द मासेस, अमंग द ह्यूमैनिटी। फिर लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है जब क्राइम करने लगते हैं कि फिर वो दूसरे इंसानों को भी नहीं छोड़ते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये सब जो खबरें हैं दिमाग ख़राब करती है, मूड ख़राब होता है, एनर्जी डाउन होती है। इस तरह की छोटे छोटे बच्चों के इन दिनों बहुत ख़राब न्यूज़ मिल रही है। सो एवरीथिंग फिल्स अस विद लॉट ऑफ फियर एंड एंगर और इस तरह से। बट जहाँ पे आप जो हेल्प कर सकें और जहाँ पे आप अपनी वॉइस रेज़ कर सकें किसी के लिए भी, प्लीज़ डू इट एंड टेक इट एज अनदर पर्पस ऑफ योर्स प्लीज़। और एनीवेज़ डीएम एनर्जी, इस तरह से मुझे कल एक चैनल मैसेज मिला कि
ही इज़ रिमेम्बरिंग हिज डीएफ और वो कह रहे हैं कि इस तरह से बिछड़ा वो कि दोबारा फिर मिला ही नहीं। एक तो ये वाली, और एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एनर्जी आ रही थी, जैसे कि कोई मांगे अगर मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूँ तुझ पे वार कर। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत ही प्यारा सा चैनल्ड, क्या बोलूँ, चैनल्ड मैसेज था डीएम की तरफ से डीएफ्स के लिए। एंड इट शोज़ के किस लेवल की रिस्पेक्ट डीएम के मन में है डीएफ के लिए। देयर वाज वन मोर मैसेज, कुछ ऐसा था, ये मैसेज मुझे कल रिसीव हुआ था कि चलो कुछ बात करते हैं, बिना बोले बिना सुने एक तनहा मुलाकात करते हैं। दैट मीन्स दे वांट टू मीट देयर डीएफ बट दे आर नॉट श्योर कि उन्हें उसे क्या बोलना है। वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं बट दे आर नॉट येट श्योर। वो बस ये चाहते हैं कि उन्हें उनको ब्लेम ना किया जाए, डीएफ उन पर गुस्सा ना करे, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, उन्हें थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें ताकि वो अपनी सच्चाई, अपने मन में जो कुछ भी है वो बता सकें। बेसिकली उन्हें बताना बहुत कुछ है नहीं, लेकिन इट्स लाइक कि वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करें, क्योंकि वो खोना भी नहीं चाहते और वो झूठ भी नहीं बोलना चाहते और वो सच भी नहीं बोल पा रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे डीएम्स के लिए ये रेजोनेट करेगा, सबके लिए नहीं करेगा, राइट। तो इस तरह की उनकी एनर्जी आ रही थी, बट ये एनर्जी भी अगर बेसिकली देखा जाए तो उसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है। ये एनर्जी भी तभी आती है जब डीएम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जब डीएम आपसे बहुत प्यार करते हैं, राइट। और एंड गाइस, प्लानिटरी पोजीशंस की अगर बात करें तो कुछ इस तरह की गाइडेंस मिल रही है कि एज इफ 1 मई से या 30 अप्रैल से देर मस्ट बी सम बिग चेंजेस कमिंग। कुछ ना कुछ ग्लोबल लेवल पे हमें चेंजेस या कुछ इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे इस चीज़ के। सो जैसा भी सिचुएशन होगी उसमें भी ट्विन फ्लेम्स एंड लाइट वर्कर्स का एक्टिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है टुवर्ड्स देयर पर्पस, राइट। और आज मुझसे गाइस किसी ने पूछा कि मैंने आर्कएंजल माइकल का एक्चुअली अभी एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, तो somebody asked me a very good question. She said ये शिव ही है ना, and I was so happy that first time I received such a question in a very confident manner, and द गर्ल रिकग्नाइज्ड। बेसिकली जब हम आर्कएंजल माइकल की बात करते हैं तो हम वी फॉर्म अ डिफरेंट इमेज इन आवर माइंड्स, जैसे कि अब्रॉड में एक बनी हुई है, ओके, तो वी कंसीडर दैट। बट मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन। जब मैं स्टार्टिंग में थी जर्नी के, एंड आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दीज नेम्स, ठीक है, मुझे ना बहुत बड़े लगते थे और मुझे कभी याद नहीं होते थे ज़्यादातर नेम्स। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, मेटाट्रॉन, ये एरियल, यूरियल, मतलब कुछ कुछ मुझे याद हो गए थे, बट मुझे ज़्यादा ना कंफर्टेबल नहीं लगता था। आई वॉज कंफर्टेबल इन माई जोन, जहाँ हम ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी, गणेश जी और कार्तिकेय, हम माता रानी, वी वर जैसे हमने हमेशा से सुना था और पूजा था, दैट वे। तो आई वॉज सिटिंग इन माई रूम वन डे। अच्छा, शुरू में जब अवेकनिंग हुई थी एंड आई वॉज सीइंग मिरेकल्स ऑल ओवर, पूरा पूरा दिन, और ये सब चीज़ें हो रही थी कि मुझे कुछ भी माइंड में आता था और इमीडिएटली मेरे आगे आंसर आता था उसका, या कुछ ना कुछ मुझे समझाया जाता था हर इंसिडेंट्स के थ्रू। फुल टाइम मुझे डाउनलोड्स आते रहते थे। तो मैं ना एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड में आ जाती थी, या मैं आउट ऑफ ओवरवेलमिंग एनर्जी बार बार जाती थी अपने घर के मंदिर के आगे और वहाँ पे जाके मत्था टेकती थी, हाथ जोड़ती थी और ग्रैटिट्यूड शो करती थी या रोने लगती थी ओवरवेलम्ड होकर। तो इट वाज लाइक दैट। तो मुझे लगता था अरे थैंक यू, आपने सुन लिया, आपने मुझे आंसर बता दिया इसका। तो मैं हर बार थैंक यू बोलने घर के मंदिर के आगे जाती थी। तो आई यूज़ टू गेट टायर्ड एट टाइम्स, क्योंकि ये पूरे दिन मेरे साथ होता था। देन आई वॉज टोल्ड के वी आर इनसाइड यू, बट क्योंकि हमारे ह्यूमन नेचर होता है ना, हम लोग आसानी से समझते ही नहीं उस चीज़ को, स्टबर्न होते हैं हम लोग थोड़े से, मैं थोड़ी ज़्यादा थी। तो आई वॉज नहीं नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। बहुत धीरे 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 आई केम इन टू दैट रियलाइजेशन, लेकिन वो चीज़ मुझे रियलाइज़ कराई गई। पर्टिकुलरली वन डे आई वॉज सिटिंग ऑन माई बेड और मुझे एकदम से
कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आया और फिर उसका एकदम से आंसर भी आ गया मेरे माइंड में, एंड आई वाज लाइक अबाउट टू लाइक स्टेप डाउन ऑफ माई बेड, कि भाई अब मैं नीचे उतर के और अपने घर के मंदिर की तरफ जाती हूँ फिर से थैंक यू बोलने। एंड सडनली माई लाइक मेरी नज़र रुकी अपने बेडरूम के फ्लोर पे ही एक जगह, एंड आई फेल्ट लाइक कि आर्कएंजल माइकल वहाँ पे लाइक उनका फेस मुझे दिख रहा था, आर्कएंजल माइकल का। एंड आई वाज लाइक a handsome man with a bit curly hair और हैट वैट लगाई हुई है। एंड आई वाज लाइक आर्कएंजल माइकल, अरे मैं बार बार वहाँ पे थैंक यू बोलने जाती हूँ तो आप यहीं पे आ गए। तो आई वाज लाइक आई केम इन टू दैट रियलाइजेशन कि मुझे कह रहे कि नहीं बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू सिट हेयर, हम इधर ही आपके पास ही हैं। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट येट कि हम आपके अंदर ही हैं, देन जस्ट accept that we are with you here only, you need not go to your mandir every time. So I was like so much overwhelmed and I just went there, I touched that image। और उसके बाद कुछ दिन मैं उनको ऐसे देखती रही एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे मैंने उनके बारे में पढ़ा, आई फेल्ट लाइक कि ये तो बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहे जैसे कि हम शिव जी को मानते हैं। तो दीज टू आर डिफरेंट पीपल, या फिर अब्रॉड में जो है लाइक वो एक अलग है आर्कएंजल माइकल, जैसे कि अब्रॉड में एक इमेज है और हमारे शिव जी अलग हैं। तो आई वाज लाइक इनटू दैट कन्फ्यूजन, एंड दैट डे आई रिसीव द आंसर। जहाँ आर्कएंजल माइकल बने थे उन्हीं का फेस मैं उन्हें दोबारा से देखा, मैं बार बार देखती रहती थी और मुझे सडनली लगा जो उनकी हैट थी वो मुझे लाइक मून की शेप की और जटा की शेप की नज़र आने लगी। कर्ली हेयर थे वो भी जटाओं जैसे, एंड जो उनका एक इंग्लिश वर्जन मुझे दिख रहा था दैट टर्न्ड इनटू द देसी वर्जन, और मुझे शिव जी वहाँ दिखने लगे जो शिव जी का एक स्वरूप होता है बड़ा स्माइलिंग, ठीक है। एंड फिर मैंने उसे देखा तो आई रियलाइज्ड कि सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव उस चीज़ को देखने का अलग है। मैं एक तरह से देख रही हूँ तो मुझे आर्कएंजल माइकल दिख रहे हैं और एक तरह से देख रही हूँ तो मुझे शिव जी दिख रहे हैं। एंड दैट वाज द डे आई वाज लाइक टोल्ड फ्रॉम द हायर रेल्म्स के दोनों एक ही हैं, दे आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। और उसके बाद ही जब मैंने स्टडीज़ की इस बारे में थोड़ी सी लाइक रिसर्चेस करती रही तो स्लोली आई गेट टू नो, जैसे आर्कएंजल एरियल का मैं पढ़ रही थी तो इट्स लाइक दैट्स लक्ष्मी जी, जो हम इंडिया में लक्ष्मी जी बोलते हैं। ऐसी आर्कएंजल और भी हैं लाइक वन इज सरस्वती माँ, इस तरह से दुर्गा जी का भी उन्होंने अलग अलग। तो इट्स लाइक वेरियस फॉर्म्स ऑफ शक्ति उन्होंने अपने हिसाब से उनको रिकॉग्नाइज़ किया, हमने अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज़ किया। इट्स अ वेरियस फॉर्म्स ऑफ शक्ति। वो तब भी डिवाइन फेमिनिन्स के रूप में अलग अलग बॉडीज़ में अर्थ पे थी, और आज भी डिवाइन फेमिनिन्स के रूप में हम सब जैसे अलग अलग बॉडीज़ में अर्थ पे हैं, वी आर हेयर। बट उन्होंने अपना काम किया और अब हमारा वक्त है हमारा काम करने का। ओके, सो इट वाज लाइक आई वाज सो ग्लैड कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने ऐसा पूछा, एंड शी वाज लाइक रियली कॉन्फिडेंट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज ये जो कॉम्बिनेशन है। एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी एंड आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू गाइज देन। सो बेसिक मेरा मेन पर्पस था इस बात को शेयर करने का, आपका टाइम लेने का, सो दैट जो न्यू डीएफ्स होती हैं इस जर्नी में या मिडिल में होती हैं हु गेट कन्फ्यूज्ड, या बहुत सारे वो अलग अलग मैं देखती हूँ कई बार कमेंट सेक्शन में एक गॉड का गॉडेस का नाम लिखते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। इट्स नाइस बट it's just one and the same, we are all part of that one powerful source, और सब उन्हीं के अंश हैं और सब उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स हैं, सब उन्हीं के न्यूरॉन्स के से जन्मे हुए हैं, एंड वी आर हेयर टू डू आवर वर्क, राइट। और जिन्होंने अपना काम कर लिया अवतार के फॉर्म में आए थे, वी कंसीडर देम एज गॉड्स, जिन्होंने
अर्थ को क्रिएट किया, वी कंसीडर देम एज गॉड्स, क्योंकि उन्होंने ही हमें क्रिएट किया फाइनली. और व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू अर्थ, देन हमें लोग जान ज़रूर पाएंगे. मैं नहीं कहती एज गॉड्स या एज गुरुज और एज एसेंडेड मास्टर्स, बट डेफिनेटली कुछ रिकग्निशन तो डेफिनेटली हम सभी को मिलेगी अगर हम जो पर्पस लेकर आए हैं अर्थ पर वो पूरा करते हैं तो. बिकॉज़ जो हम आज करेंगे दैट विल फॉर्म द बेस ऑफ द न्यू अर्थ. सो दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अब समय है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरीके से समझें और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसे ग्रैब करें और उनसे मुंह ना मोड़ें या सेल्फ डाउट में नहीं आए. राइट, बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर आवर जर्नी टू. अगर हम लोग सेल्फ डाउट में रहेंगे तो डीएम भी हमेशा सेल्फ डाउट में ही रहेगा, वो भी आगे नहीं बढ़ेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्नी एज वेल. एक और गाइज, मुझे अभी थोड़ी देर पहले चैनलिंग आई थी कि लाइक डीएम इज सेइंग कि ये लव है या क्या है. आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी हुआ नहीं. बट जो डीएफ के साथ है वो किसी और के साथ नहीं है. और मतलब दे आर ऑल लाइक कम्प्लीटली फ्लैटर्ड अबाउट देयर डीएफ. बहुत ज़्यादा उनको लविंग एनर्जी आ रही है, पैशनेट फीलिंग्स भी हैं. कल नाइट में भी मैं पिक कर रही थी, आज मॉर्निंग में भी थोड़ा सा पिक किया था. बट दे आर ट्राइंग टू कीप देमसेल्व्स बिजी एट. लेकिन वो जिस ट्रैप में हैं वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल्दो 3D मैट्रिक्स है, वो अपना पूरा जो कुछ कर सकता है जी जान लगा रहा है, उनको परेशान करके भी और कार्मिक को बूस्टअप करके भी. लेकिन अब जो समय है उसमें लाइक गॉड इज़ गोइंग टू शो हिज और हर ओन पावर. कि जिसको भी लग रहा था कि भाई हम बहुत पावरफुल हैं, यू आर नॉट. एक जो दैट सोर्स इज़ सो पावरफुल, एक जो वो ईश्वर है, वो जो एक शक्ति है दैट इज़ सो पावरफुल. जब वो अपनी चरम पे आती है या जब वो अपने बेसिकली व्हेन ही और शी डिसाइड्स टू इंटरवीन, तो फिर कोई चीज़ टिकती नहीं है उनके आगे. उनके जस्टिस के आगे कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी गलत चीज़ रुक नहीं सकती है. सो नाउ दिस पावर इज़ गोइंग टू इंटरवीन इन बिटवीन एंड ब्रिंग जस्टिस. तो जितने भी ट्रैप्स हैं, जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये निकलेंगी डेफिनेटली. वी नीड टू मेक एन एफर्ट. ये जो 3D मैट्रिक्स अपने काबू में सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों को अपने एफर्ट्स करने, सो दैट जब हम अपने एफर्ट्स लगाएंगे वो एक वाइब्रेशन रेज होगी. अर्थ रुकेगी नहीं 5D में जाने से. जो एक गॉड कॉन्शियसनेस है बहुत जल्दी यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगी. एंड वो जो जस्टिस की एनर्जी है, वो जो इंटरवेंशन है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली यहाँ पे हो पाएगा. सो दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ. और ये जब इंटरवेंशन होगा तो फिर कोई भी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पीपल डीएम की लाइफ में एटलीस्ट वो टिकेंगे नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग हु इज़ मेंट फॉर हिम. ठीक है. और डीएफ भी अगर कहीं कार्मिक सिचुएशंस में ट्रैप हैं तो दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर यू गाइज टू. ठीक है. और कार्मिक से ये मतलब नहीं होता दैट इफ़ यू आर मैरिड देन योर हस्बैंड इज़ योर कार्मिक और समथिंग. इट्स नॉट लाइक दैट. कार्मिक से मेरा मतलब बार बार यही है, दोज पीपल और दोज सिचुएशंस हु आर नॉट सर्विंग यू, who are not favorable for you, who are not good for you, right? तो ये वाली चीज़ें हैं. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स कार्मिक पैटर्न्स या फिर अनसर्विंग हैबिट्स एज वेल. प्लस गाइज इसके अलावा यू मस्ट बी सीइंग अ लॉट ऑफ 144 नंबर. तो दैट मीन्स ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब डीएम आपकी साइड लाइक दे स्टार्ट टू मैनिफेस्ट यू सी अ लॉट ऑफ 144. इसके अलावा जो भी 222, 333 और लाइक 55, 444 या 4444 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. आज पूरे दिन 44 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है. एंड बाई चांस आई मेड अ पेमेंट फॉर वैक्सीनेशन ऑफ माई पप्स, तो वो अमाउंट भी 4400 था. देन आई डिड सम शॉपिंग फॉर माई pets only, like pups, these stray pups only, and the amount was 4004. तो ये भी था. and entire day I was seeing 44. so 44 की एनर्जी बहुत ज़्यादा like आ रही है. so
there must be something related to stability. Some stability must be coming for light workers in twin flames. और plus 4 जो number है that must be some representing अप्रैल मंथ में कोई चेंज, कोई शिफ्ट और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, कुछ भी 4 नंबर आपके लिए आपको रेजोनेट कर सकता है फॉर एटलीस्ट टुडे तो है ही है ये. ओके, एंड टिल अप्रैल भी. और इसके अलावा लाइक आई वांटेड टू से आपको 77 बहुत दिख रहा होगा. 111 अभी आपको दोबारा से दिखना स्टार्ट हो जाएगा. एंड 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा दोबारा से. एंड प्लस 717 और 919 आपको बार बार दिखेगा. तो ये जो 717, 919 और 144 नंबर इस टाइम बहुत ज़्यादा दिखने स्टार्ट होंगे आपको. एंड यू कैन लाइक अंडरस्टैंड दैट योर जर्नी इज़ गोइंग ऑन वेरी स्पीडीली, वेरी रैपिड मोशन में जा रहा है. एंड इनफैक्ट 369 और 69, 69 एंड 786 ये नंबर्स भी आपको बहुत दिख सकते हैं. एंड गाइज आई वॉन्ट टू से दैट timelines are moving very rapidly, इतनी rapidly that I received a channel message कि जैसे sort of जब हम सोचते हैं कि एक दिन बीता है तो according to timeline energetically 3 weeks बीत चुके होते हैं. So that's why वो frequency की वजह से वो heat भी है plus solar flares are also there. तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो हैं वर्क कर रही हैं, सारे planets वर्क कर रहे हैं, पूरा कॉस्मोस एक साथ वर्क कर रहा है इस इवोल्यूशन के लिए, अर्थ के इवोल्यूशन के लिए. सो इट्स अ टाइम दैट वी आल्सो डू आवर वर्क. और बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम लोग सेल्फ लव और सेल्फ केयर परस्यू करें, फॉलो करें. और सेल्फ वर्थ अपनी जो है सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट वो मेंटेन करके चलें. दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर even doing your purpose, for even living a life. okay, और सेल्फ डाउट की जो एनर्जी है बार बार आती है, मैं पिक करती हूँ DFs की साइड से. प्लीज़ उसको माइंड से निकालिए. ऑल्दो जो हाईली अवेकन DFs हैं वो बहुत आगे बढ़ गई हैं, लेकिन स्टिल कभी कभी 3D मैट्रिक्स की वजह से दे कम इन टू दैट एनर्जी. तो प्लीज़ उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, हील कीजिए. एंड येस, एंड ऑफ कोर्स मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी. इस टाइम बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी सक करने की कोशिश करेंगे बेसिकली. जहाँ पे आपको लगता है दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर ग्रोथ, देन ग्रैब इट. अगर आपको लगता है somebody is trying to misuse you और somebody is trying to befool you, सिंपली उस चीज़ को आप अवॉइड कर दीजिए और पोलाइटली अवॉइड कर दीजिए पॉसिबल हो तो. अदरवाइज़ बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड से नो. ओके, तो अपनी एनर्जी किसी को मत इस टाइम कंज्यूम करने दीजिए. एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि बहुत सारी चीज़ें, फियर है, एंगर है, या सैडनेस है, गिल्ट है, हेल्पलेसनेस है, ये सब चीज़ें भी, ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स भी आ रहे हैं क्योंकि 3D मैट्रिक्स टूट रहा है. तो वो छोटे छोटे अंश के रूप में भी आपकी एनर्जी सक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको अपनी वो एनर्जी उसको नहीं देनी है. राइट. तो इनफैक्ट आपको उसे कन्वर्ट करना है पावर में. अगर एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, उसको ऐसे पावर में आप उसको टर्न कीजिए कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए और आप उस ऑब्स्टिकल को हटा सकें अपने रास्ते से, या उस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकें. जो एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन ले सकें उसके अगेंस्ट. राइट. सो लाइक वी ऑल आर सपोज टू डू ऑल दिस थिंग्स. एनीवेज, इसके अलावा जो DM एनर्जी से रिलेटेड चैनल्ड सॉन्ग आए हैं वो I'll mention in the description box. And that's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye, good night, and lots of love.